हाय। तो आज के जो वीडियो मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इनके दो टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक्स है जो मैं फर्स्ट डिस्कस करूँगा, दैट इज़ द चार्ट रीडिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। ओके। दूसरे टॉपिक मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, दैट इज़ बैंक निफ्टी ट्रेड विथ WD कैन प्राइस एंड टाइम स्क्वायरिंग। ठीक है, ये दोनों टॉपिक आज डिस्कस होगा यहाँ पर। अभी हो रहे हैं 9:45, सो द वीडियो माइट बी लिटिल लॉन्ग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्टॉक मैंने पिक किए हैं, दिस इज़ द स्टॉक ऑफ राजेश एक्सपोर्ट्स। तो राजेश एक्सपोर्ट के वो जो ओवरऑल जो डे चार्ट हमारे पास अवेलेबल हैं, अगर आप देखें तो इस स्टॉक के जो पैटर्न है, दिस पैटर्न इज़ वेरी सिमिलर। यहाँ पर हमारे पास 2008 से इसके चार्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो 2008 के अगर पैटर्न को आप देखेंगे, ये पैटर्न फ्रॉम द टॉप टू बॉटम ये नीचे की तरफ आए एंड इट फॉर्म्ड अ सॉसर पैटर्न। सॉसर पैटर्न बनने के बाद मार्केट ने एक और पैटर्न क्रिएट की, दैट इज़ द सॉसर बट द शॉर्ट लेंथ saucer pattern is there. Then again there is a good saucer pattern. अब saucer pattern short length और complete length के मैं एनालिसिस यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। जैसे कि जिस मोमेंट पर मार्केट ने मान लो बॉटम को बनाया है, लाइक हियर, अब मार्केट इस लेंथ से इस लेंथ आने तक कितने टाइम लिए, फ्रॉम हेयर टू हेयर मार्केट आने में टाइम लिए 180 बार। तो ये जब फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है तो you can see it was taking a longer but again up to 300 from this level you can see 364 लेवल तक मार्केट ने एक प्रॉपर जो सॉसर के जो बॉटम थे वहाँ से लेकर एक टॉप तक चले गए। और अगर आप इसी चीज़ को एक कंप्लीट तरीके से देखने की कोशिश करेंगे, जैसे कि ये जो है ये टॉप है, राइट, दिस लेट मी जस्ट ओपन विद द मंथली चार्ट, तो वहाँ पर समझना थोड़ा आसान होगा। दो दिस इज फॉर द इन्वेस्टमेंट, तो मंथली चार्ट विल बी गुड। तो मंथली चार्ट पे अगर मुझे देखना है आपसे, आपको दिखाना है कि मार्केट के सॉसर पैटर्न ये जो लेंथ वाइज होते हैं ये किस तरीके से काम करते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, कहाँ पर बॉटम बन रहे हैं, यू हैव टू कैलकुलेट दैट। यू कैन सी प्राइस रेंज, रेट रेंज अगर हम देख ले यहाँ पर डेट एंड प्राइस रेंज, तो यहाँ से लेकर मतलब 2006 से 6 के हाई से लेकर फ्रॉम दिस एरिया 2006 लो कितने टाइम मिले मार्केट को, 1 2 3 4 5 5 महीने मार्केट में यहाँ पर 5 महीने तक बॉटम रहा। एंड हेयर अगर आप इसी को देख लें ऑन द राइट हैंड साइड, तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5, तो 5 महीने में मार्केट ने गैप ये यहाँ पर ब्रेकआउट भी कर दिया। तो दिस इज वन ऑफ द परफेक्ट सॉसर पैटर्न हम बोलते हैं इसको। कैसे, अगर आप देखें, अब सॉसर पैटर्न यूजुअली आइडेंटिफाई किस तरीके से करते हैं। सपोज यू कैन सी द मार्केट इज फॉलिंग नाउ, ठीक है, मार्केट फॉल कर रहे हैं, यहाँ पर मार्केट है, मान लो जस्ट टेक एजम्पशन कि मार्केट यहाँ पर अभी है, ठीक है, 2006 में। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं, नीचे की तरफ भी आ सकते हैं। इन एनी केस मार्केट केम डाउन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया। ओके, सो लाइक हियर नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो जब भी मार्केट नीचे की तरफ आना स्टार्ट होगा, यू हैव टू मार्क द हाई। मतलब ये 58 का हाई है, यू कैन जस्ट इमेजिन दिस इज द 58 हाई। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सपेक्टिव, तो ये 58 के हाई हैं, तो 58 का हाई जब तोड़ेगा वी विल कॉल इट एज अ सॉसर पैटर्न। नाउ हियर 58 का हाई टूट गया, यू कैन कॉल इट एज अ सॉसर पैटर्न। नाउ कम टू द नेक्स्ट कंक्लूजन, दैट इज यही हाई क्यू
मतलब मैं तो यहां से भी देख सकता हूं मार्केट को, मैं तो यहां से भी देख सकता हूँ खर्च मार्केट के जो गिर रहा है कि नहीं। दैट इफ आई कैलकुलेट फ्रॉम दिस हाई, क्या ये हाई नहीं हो सकता? डेफिनेटली हो सकता है। फ्रॉम दिस दैट अगेन नीचे की तरफ आए, तो मार्केट जब यहां से नीचे की तरफ आ रहे हैं, क्या हम यहां पर नहीं देख सकते कि मार्केट सॉसर पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं? सो इन दैट वे द पीपल गेट कंफ्यूज्ड व्हेन द मार्केट एक्चुअली continue to make the saucer pattern as well. So you have to understand that what is the really the saucer pattern is forming or not. तो उनको समझने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए क्या? यू हैव टू हैव मस्ट हैव अ फर्स्ट थिंग यू नीड, दैट इज द स्विंग हाई। फर्स्ट थिंग आपको मिलेगा दैट इज द स्विंग हाई। अब स्विंग हाई क्यों चाहिए? क्योंकि आपको एक एंट्री चाहिए, मार्केट के एक प्रॉपर एंट्री चाहिए। जैसे कि मान लो दिस इज अ स्विंग हाई, तो ये मार्केट स्विंग हाई जब बना रहा है, अब इनके भी पहले मतलब स्विंग हाई देखने से पहले भी एक आपको चीज देखने होंगे कि मार्केट का जो रेंज है वो नीचे से ऊपर की तरफ आए। मार्केट का जो रेंज है वो नीचे से ऊपर की तरफ आए। जैसे कि यहाँ पर यू कैन सी मार्केट इज कंटिन्यूअसली ट्रेंडिंग, मार्केट इज कंटिन्यूअसली ट्रेंडिंग, मेड अ टॉप, मेड अ बॉटम। तो यू कैन कॉल दिस ऑल्सो एज अ सॉसर पैटर्न। कैसे? जस्ट मेक द मार्केट लाइक दिस वे। आप यहाँ पर बहुत बेसिक तरीके से भी इसको यूज कर सकते हो। जैसे कि यहां से मान लो देख लो 2004 से, फ्रॉम हियर मार्केट इज कंटिन्यूअसली मेकिंग द कंटिन्यूअस हाई। तो कंटिन्यूअस हाई जब जब बन रहे हैं दैट इज फाइन। तो यहाँ तक मार्केट ने कंटिन्यू हाई बनाए। अब हाई बनाने के बाद इट फॉल राइट, इट फॉल फ्रॉम हियर मार्केट मेक द हाई 30.83, 31.08 फ्रॉम एंड फॉल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रेंज। तो यहाँ से नीचे की तरफ आए मार्केट में, तो यहाँ पर एक्चुअली सॉसर नहीं बना, वाई नहीं बना मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पर जो है मार्केट ऊपर अपने हाई को तोड़ नहीं पाए, बट इन दैट केस मार्केट ने अपने लो को भी नहीं तोड़ पाए। सो वी विल नॉट काउंट दिस, बट इन दिस केस यू कैन सी यहाँ पर जब आए मार्केट में हाई को तोड़ नहीं पाए, अब बन रहे हैं मार्केट नहीं आ पा रहा है, नहीं पा रहा है, and suddenly market break this low। यहां पर मार्केट ने अपने लो को तोड़ दिए, राइट, एट दिस लो मार्केट ने लो को तोड़ दिए। तो सॉसर इस तरीके से बनते हैं, यू हैव टू इमेजिन दिस ऑन दिस बेसिस, द मार्केट इज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन द हाई राइज। ओके, तो यहां पर जो भी कैंडल के जो लाइक दिस ऑल आर द कैंडल्स, जस्ट assume this all are the candles। okay, assume this all are the candles। now these all are the swing candles। now suddenly market is now it was not able to continue its high। अब ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर दिया। ओके, द नेक्स्ट कैंडल जो मार्केट के जहां पर भी नेक्स्ट कैंडल बना इस रेंज के नीचे, वो कैंडल मान लो वो कैंडल इट इज अब नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर दिया, पिछले हाई को नहीं तोड़ा, तो ये कैंडल ने इस तरीके से एक हाई बनाए। अब अभी भी वो कैंडल जो बनाए हैं, जो कंटिन्यूएशन कैंडल है, वो पिछले जो कैंडल यहाँ पर था उसके लो को नहीं तोड़े हैं। सो वी विल नॉट कॉल्ड इट। अब नेक्स्ट कैंडल बने वो अपने इस लेवल को तोड़ दिए। तो अब प्रिपरेशन बनना स्टार्ट हो गया कि यहाँ पर अभी
कुछ स्विंग आई मीन सॉसर पैटर्न बन सकते हैं। नो हाउ वी नीड टू डिस्कस दिस। ना अगर फर्दर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर दे एंड इट ब्रेक दिस प्रीवियस हाई, यहाँ पर प्रीवियस हाई बने थे, तो वी विल कॉल इट एज अ स्विंग, आई मीन वी विल कॉल इट एज अ सॉसर। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस यूजफुल। ओके, ना जब बनेगा तब ये जो रेंज है यहाँ पर जितने भी लो बने हैं मार्केट में आपको, दिस लो विल बी द स्टॉप लॉस, दिस लो विल बी द स्टॉप लॉस। टारगेट क्या होगा आपके, द टारगेट विल बी लाइक दिस, कि यहाँ पर जो भी रेंज है, मतलब जहाँ तक लो बने और जहाँ तक हाई बने थे, ये जो रेंज है, इस रेंज को आप जस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज दिस इज अ रेंज ऑफ दिस रेंज, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो इन दैट वे कि हाँ ये यहाँ तक हमारे मार्केट अभी जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस फ्रॉम द वेरी बेसिक। तो यहाँ पर जैसे क्या है, इसके नीचे मार्केट गया, इसके नीचे मार्केट गया, नाउ मार्केट ब्रेकआउट अबव दिस। सो व्हाट कैन बी आवर टारगेट, our target will be like that। हमारा स्टॉप लॉस 59 पे एंट्री रहेगा, 20 पे एग्जिट रहेगा, अगेन 96 पे एंट्री, अगेन हमें टारगेट प्रॉफिट बुकिंग रहेगा यहाँ पर। अब इस बीच में अगर आप देखें अभी कि मार्केट के जो एंट्री से एग्जिट के जो फासला है, ये 67% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट वैल्यू है। तो इस तरीके से अगर स्टॉक वोलाटाइल है तो मंथली चार्ट पे इस तरीके से आपका जो है रिस्क वो रहेगा। बट दिस इज़ नॉट द ऑब्वियस थिंग कि इतना रिस्क बहुत सारे स्टॉक्स में नहीं होगा, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। ओके, तो जैसे कि ये एक्चुअली में एक सॉसर पैटर्न है, तो ये कुछ डिफरेंटली काम करते हैं, तो यू हैव टू ऑलवेज टेक केयर। नाउ अगर मैं इसी पैटर्न को एक छोटे से चार्ट पे दिखाने की कोशिश करूँ, लाइक हियर, सो हियर टू हियर, आप अभी इसको सॉसर बोल सकते हो, आप इसको रिट्रेसमेंट बोल सकते हो, बहुत सारे नाम पे कुछ नहीं जाता, यू कैन ऑलवेज हैव दैट। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो फ्रॉम हियर टू हियर मार्केट ब्रेक द हाई, तो यहाँ से नीचे की तरफ आए मार्केट, राइट, नीचे की तरफ आने के बाद जब ब्रेकआउट दिए, जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिए, सो व्हाट शुड बी आवर टारगेट, ओके, टारगेट वुड बी लाइक हियर। मतलब आपके एंट्री है कहाँ पर, 58 पे, स्टॉप लॉस कहाँ पर है इस रेंज पे, 46.45 के नीचे, टारगेट कितने हैं आपके 85। सो दिस इज वन ऑफ दिस मेथड, वी कैन इजीली कॉल इट एज अ रिट्रेसमेंट बेस्ड थ्योरी। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ आपसे, फ्रॉम दिस टू दैट, यहाँ से कंटिन्यूएशन तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ गए, भागे, और उसके पहले एक्चुअली यहाँ पर भी एक मार्केट ने इस तरीके से काम किए, ऊपर की तरफ भागता रहा, हाई यहाँ पर देखिए 115 के हाई है, 114 की हाई है, तो यहाँ पर हाई ब्रेक नहीं कर पाए, लो ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो इसी रेंज पे अगर ऊपर की तरफ ब्रेक किए, तो ये जो रेंज बनी मार्केट के, यहाँ पर ये जो रेंज बने, ये टारगेट बन जाएगा मार्केट के, ये टारगेट बन जाएगा ऊपर की तरफ। सेम वे पे अगर हम यहाँ पर देखें, फ्रॉम हियर टू हियर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, एंड सडनली द मार्केट ब्रेक बिलो, ब्रेक हुआ, बट प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ा, सो विल नॉट टेक एनी एंट्री। सेम वे पे मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा है, अगेन मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो और जब तक अब प्रीवियस लो को तोड़ना भी, अगर प्रीवियस लो को तोड़ दिए तो वी हैव टू रिकैलकुलेट, लाइक हियर, यहाँ पर हमने क्यों ऑन नहीं लिए ट्रेड को, इनिशिएट क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो प्रीवियस लो था 82 के, ये प्रीवियस लो यहाँ पर तोड़ दिया है मार्केट, तो हमें उस वक्त सॉसर पे नहीं जाना है, हमें दूसरे मेथड पे हम लोग शिफ्ट कर देंगे। लाइक हियर्स द सेम वे, अगर आप देखें तो इस रेंज पर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, जाते जाते अपने हाई को नहीं तोड़े, इट ट्राई टू ब्रेक द लो ओवर हियर, तो यहाँ से मार्केट जब भी ब्रेक, आई मीन ऊपर की तरफ लेवल को ब्रेक कर दिए, वी कैन सी द मूवमेंट इज फैंटास्टिक। सेम वे इस तरह यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर जो टाइम है वो काफ़ी लिए है मार्केट अभी भी, बट यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर
एरिया। तो यहाँ से ऊपर की तरफ जब जा रहा था मार्केट, तो ये अभी कंटिन्यूएशन रेंज पे है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कंटिन्यूएशन रेंज पे है, ऊपर की तरफ यहाँ पर एंट्री हुए अकॉर्डिंग टू आवर मेथड फ्रॉम दिस टू दैट द सॉसर फॉर्म एंड ऊपर की तरफ हमारे एंट्री हुए। तो ये मेरे लिए अभी भी एक काफ़ी पोटेंशियल एंटरिंग जोन है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर मैं देखूँ तो फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है, तो ये 76 के जोन से मार्केट ने अभी रिवर्स करना स्टार्ट कर दिए हैं और ये अपने 50% के जोन के ऊपर मार्केट चले गए हैं। तो इस रेंज पर हम देख सकते हैं कि मंथली चार्ट है, डेफिनेटली कोई खतरा तो नहीं है फिलहाल। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इनसाइड बार भी बने हैं कुछ काफ़ी, और स्मॉल रेंज पे जो हमने अभी सीखे वो उसका भी यूज़ हमें मिलेगा करने को। ये लॉन्ग रन में एक इनसाइड बार बना था जिनके अपर साइड पे तो क्लोज नहीं हुआ बट लोअर साइड पे क्लोज हुआ, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द फेलियर ब्रेकआउट पैटर्न। तो फेलियर ब्रेकआउट पैटर्न बनने के बाद ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिए, नीचे की तरफ भी आकर ब्रेकआउट दिया, अब फिर से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिए हैं। सो दिस इज वेरी फनी पैटर्न। बट जब तक कि ये मेजर जो लेवल है 420 के जो मेजर लेवल है इसके नीचे नहीं आता है, देन वी कैन स्टे। इवन ये एक रेंज के अंदर दूसरा एक रेंज बना दिए, दूसरा एक पैटर्न को क्रिएट कर दिए, राइट। यू कैन सी दैट फ्रॉम हियर दिस लो इज इंटैक्ट, मार्केट ऊपर की तरफ गए, नीचे की तरफ आ रहे हैं एंड देन it is breaking. So this is all what about the pattern is, and that is the thing आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। Now move to the बैंक निफ्टी GAN price and time squaring। तो इसके लिए मैं ज्ञान शीट को ओपन करता हूँ, लेट्स ओपन। ओके, तो यहाँ पर प्रोसीड करने से मैं बता देता हूँ कि ये जो ज्ञान शीट मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ द प्राइस एंड टाइम स्क्वायरिंग फॉर द पोजिशनल बिग ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड, और ये एक्चुअली में ज्ञान के मास्टर चार्ट है। दूसरी तरफ ये जो चार्ट है दिस इज़ द GAN TBC और द GAN क्वाड्रेंट लेवल। तो ये भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है GAN के मेथड के अनुसार कोई भी रिवर्सल या फिर एक बिग ट्रेंड को पकड़ने के लिए। ओके, तो दिस इज़ द मेनली फोकस्ड ऑन द क्वाड्रेंट डिग्री लाइक द 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। दिस इज़ द वेरी कॉमन इन बिटवीन। तो जैसे कि चलो हम फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम मार्क कर लेते हैं लेवल्स को। तो दिस इज़ द निफ्टी बैंक, ये मंथली चार्ट है निफ्टी बैंक। तो मंथली चार्ट मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे दिसंबर है, मतलब साल इज़ ऑल अबाउट टू एंड, जस्ट 30 दिन ही बचे हैं हमारे, ऑलमोस्ट 30 दिन भी नहीं बचे। सो हम देख सकते हैं कि एनुअल साइकिल के तहत या फिर क्वार्टरली साइकिल के तहत हम मार्केट को किस तरीके से जज कर सकते थे। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ पुराने चार्ट्स को देखेंगे और कुछ नए चार्ट्स पे उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और कुछ डेट्स को बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लाइक हियर दिस इज़ द 2006 पे मार्केट में बैंक निफ्टी में जो बॉटम बने थे इट वाज एट 2006 मतलब फर्स्ट जून को हमें 2006 का मार्केट में एक बॉटम दिखा था। अब वहाँ से मार्केट जब भागा तो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट मार्केट में दिसंबर महीने में एक टॉप को देखा। अब 2006 के बाद हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें 2006 के 10 साल बाद यानी कि 2016 का कुछ एनालिसिस चाहिए। चलो 2016 में अगर हम इसी डेट को प्लॉट कर दें, इन द डेट ऑफ 2016 अगर हम इसी डेट को प्लॉट कर दें कि 1 जून, तो हम क्या देख सकते हैं कि 1 जून हमने जब यहाँ पर प्लॉट किए 2006 में मार्केट को, तो हम देख सकते हैं कि मार्केट में ये जो ट्रेंड था ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पे हमें फोकस किया। मतलब 2006 में अगर हम देखें 2006 का हाई जब मार्केट ने ब्रेक किए तो यू कैन सी द मार्केट वाज गोइंग ऑन द फर्दर हायर राइज।
ओके, ये तो हो गए। देन 2016 के जो मंथ ऑफ 12, मतलब जहाँ पर 2006 में टॉप बनाए थे, तो यहाँ पर वहाँ पर 2006 के जो डेट मंथ की डेट है उसको हम अगर मार्क कर लिए तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया। द बैंक निफ्टी डू वन थिंग कि मार्केट 2007 से मार्केट ने 2016 के जून मंथ का हाई को भी तोड़ा एंड दिसंबर मंथ का हाई को भी तोड़ दिए। सो व्हेन द मार्केट इज अबव टू मेजर हाइज, 10 साल के दो मेजर प्राइसेस हैं उन प्राइसेस के ऊपर हैं, सो यू कैन सर्टेनली अंडरस्टैंड वन थिंग कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। और एनुअल साइकिल के बारे में मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना के रखे हैं, यू कैन ऑलवेज वॉच दैट। और उसके फ़ायदे आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि जब मार्केट ने कोरोना क्रैश हुआ था तो कोरोना क्रैश पे भी उस लेवल पर मार्केट आए और उस लेवल से ही मार्केट ने भागना स्टार्ट कर दिया, बट दैट इज़ डिफरेंट, ठीक है। बट हम वहाँ पर बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे जो हमें एनुअल साइकिल से मिला। चलो अब 2017 को देख लेते हैं। 2017 के मार्केट में हाई कहाँ पर, सॉरी 2008 में मार्केट के हाई कहाँ पर बने थे, 1 जनवरी 2008। तो हम क्या करेंगे, 2008 से आगे 10 साल अगर हमें ऐड कर दे तो 2018 बनते हैं हमें। तो 2018 के जो फर्स्ट हाई है, फर्स्ट मंथ है, उसको हम अगर देखें तो लो तोड़ा, लो हैव बीन ब्रोकन। तो वहाँ से कुछ खास मूवमेंट नहीं आए, फिर हाई तोड़ा, तो हाई तोड़ने के बाद छोटे मोटे मूवमेंट हमें यहाँ पर देखे। तो ये हमें ये दिखाता है कि दिस इज नॉट अ होली ग्रेल। तो बहुत सारे लोगों को लगता है WT GAN इज अ होली ग्रेल, बट इट इज नॉट, बट इट इज अ एडवांस मैकेनिज्म ट्रेडिंग सिस्टम जो आपको मार्केट के हर एक डायरेक्शन से ट्रेड देने की कोशिश करता है मार्केट आपको, ठीक है। और वैसे भी हम लोग मंथली चार्ट देख रहे हैं, अभी हम लोग डे चार्ट पे नहीं आए हैं। डे चार्ट और भी पर्टिकुलर होते हैं तो वहाँ पर और भी अच्छे ट्रेड आपको मिलेंगे। यू कैन वॉच माई डे चार्ट वीडियो विच आई ऑलरेडी अपलोडेड अर्लियर। बट मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स में पहले से ही वो सोच के आते हैं कि WT GAN इज अ होली ग्रेल, विच इज नॉट, बट WT GAN गिव यू मोर कंट्रोल ओवर इट। जैसे कि वी आर नॉट इमॉर्टल, राइट, बट वी हैव कंट्रोल द हाउ मच टाइम वी लिव, वी कैन लिव बेटर, we must have the control over what we are eating, what we are doing, what we are what our other works we are doing। तो उस पर हमारा कंट्रोल है, बाकी चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो वो कंट्रोल अगर आपको सीखना है देन WT GAN, फिबोनाची, दिस ऑल ऑफ द थिंग्स आर सिस्टमेटिकली, मतलब सिस्टमेटिकली ये बहुत चीज़ें आपको हेल्प करेगा। नाउ मूव टू द 2018। ये 2018 के हाई थे 2008 के हाई थे। तो 2008 के लो कहाँ पर थे, it was the 2008 low which is at October month, right? So month of October 2008। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2018 10 साल बाद अक्टूबर महीने में मार्केट के जो बॉटम है वो हमने ठीक ठाक तरीके से काम में ला दिए। नाउ यू कैन सी वन थिंग, हाउ वी कैन गेट गुड ट्रेड। अब मंथली चार्ट पे तो डेफिनेटली मैं ऑप्शन बाइंग करने को नहीं कहूँगा आपको। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 2008 के जो ये मंथ, मतलब अक्टूबर मंथ के जो हाई था वो हाई को तोड़ दिए ऑन द नवंबर मंथ। अब नवंबर मंथ ने हाई को तोड़ दिया, देन वी आर ऑन द लॉन्ग साइड। लॉन्ग साइड किस तरीके से, आप निफ्टी 20 खरीद सकते हो इफ यू आर अ वेरी सेफ ट्रेडर, देन आप निफ्टी फ्यूचर को ले सकते हो विद द ऑब्वियस हेज। देन सबसे बेहतरीन जो चीज़ें हैं दैट इज द राइट डाउन द पुट राइट करो, या फिर निफ्टी के, मतलब ये बैंक निफ्टी है, जो भी हाई बीटा शेयर्स है, हाई बीटा शेयर्स को आप बाई कर सकते हो फॉर द ऑप्टिमल रिटर्न इन द कैश सेगमेंट, ठीक है, उस पर सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं। तो यू कैन सी मार्केट में ये लेवल को तोड़ा ऑन द अपवर्ड साइड। नाउ यहाँ पर जाकर, मतलब मंथ ऑफ मार्च में जाकर मार्केट ने ये प्रीवियसली जो फेलियर ब्रेकआउट थे उस लेवल को भी तोड़ दिए। नाउ फेलियर ब्रेकआउट इज वेरी मच पावरफुल देन द फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में आपको फिर भी वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन्स आएंगे
बट फेलियर ब्रेकआउट पे वो नहीं आते। ऐसे नहीं है कि ये मंथली चार्ट है तो आप डेली पे यूज नहीं कर सकते। एक बार मंथली चार्ट का हाई लो के लेवल्स आपको बन गए तो यू कैन ऑलवेज यूज इट ऑन द डेली चार्ट, यू कैन वीकली चार्ट। तो यहाँ पर यू कैन इमेजिन द कोरोना क्रैश, यू कैन पर्टिकुलरली कैच इट विदाउट नोइंग दिस इज अ कोरोना क्रैश। बट उस वक्त तो पता था हमें, most of us were unaware about what is going to happen because this is the new thing, almost new thing. Okay, तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो इट इज लाइक अगर आप यहाँ पर डे चार्ट को यूज करते सो यू कैन ऑलवेज गेट द गुड थिंग। अब मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं मेरी फोकस कर रहा हूँ फेलियर ब्रेकआउट के। तो चलो 2020 को थोड़ा बहुत देख लेते हैं। 8 से 18 देख लिए, 19 से देख लिए, तो 2010 9 10 देख लेते हैं। जैसे कि दिस इज द 10 का हाई कितने थे, दिस इज द 11th, आई मीन नो दिस इज द 9 10 11, दिस इज द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर, या दिस इज द मंथ ऑफ नवंबर। तो नवंबर मंथ में 2010 में काफ़ी अच्छे आई मीन टॉप बनाए थे, राइट। तो हम चलते हैं 2020 का नवंबर मंथ में, विच इज एट हियर। तो ये जो मंथ ऑफ नवंबर था, दिस इज द मंथ ऑफ नवंबर, ये टाइम वाइज काम किए हमारे पास। दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग पॉइंट जहां पर हमें प्राइस एंड टाइम स्क्वायरिंग मिले। यहां पर अगर आप देखें तो 27,652 लेवल वी मार्क फ्रॉम दिस लेवल। ये लेवल को मार्केट ने एक बार फेल किया, 2 बार फेल किया। अब यहाँ पर जाकर ये ओनली प्राइस रह गया, यहाँ पर अभी टाइम नहीं है, प्राइस रह गए। तो प्राइस को ब्रेक किए विद द टाइम, दिस बिकम एन प्राइस एंड टाइम स्क्वायरिंग। सो फ्रॉम दिस रेंज मार्केट गिव द ह्यूज मूव्स, राइट। तो अभी 2022 एंड होने को है, देखते हैं 2012 का क्या सीन था। 2012 पे अगर हम जाएं तो ये 11, दिस इज 12, दिस इज 13। तो चलो 2013 में थोड़े बहुत हुए एंड दिस इज द 2012, आई मीन 2012 का स्टार्ट। सो फ्रॉम हियर 2012 का स्टार्ट था कहाँ पर, 2012 का स्टार्ट था फ्रॉम दिस रेंज। ये ऑलमोस्ट एक बॉटम था, एक्चुअली में 2011 का दिसंबर ही बॉटम था। तो 2011 मतलब 2021 के एंड, तो 2021 के दिसंबर, राइट। तो दिस वाज 2021 दिसंबर। अगेन हाई ब्रेक किए, लो ब्रेक किए। सो यू कैन सी द हाई वाज ब्रोकन, द लो वाज ब्रोकन। नाउ लो एक बार ब्रेक किया, 2 बार ब्रेक किए, 3 बार ब्रेक किए मार्केट में, 3 बार ब्रेक किया, हाई 1 2 3 टाइम्स ब्रेक किए, इट वाज गोइंग ऑन द फर्दर राइज। तो ये जो ब्रेकआउट है, ये जो रेंज है, मतलब ये रेंज को आप मार्क कर लीजिए फॉर द अपकमिंग ईयर्स, मतलब अपकमिंग 2023 के इलेक्शन इज देयर। तो आप अगर देखिए कि ये 2 साइड पे ही फेलियर ब्रेकआउट के साइन है। तो ये जो प्राइस है 34,018 और 37,581, दिस प्राइस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दोनों प्राइस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर हमें प्राइस ब्रेकआउट मिल सकते हैं। अभी तक जो भी हमने डिस्कस किए, ये आप चाहे तो स्टॉक्स पर अप्लाई कर लो, चाहे तो इंडेक्स पर अप्लाई कर लो, यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स ऑफ द फ्रॉम द ट्रेडिंग। तो चलो ये तो हो गए। अब 2022 के जो डेट्स हमें मिले फ्रॉम 2012 के, यू कैन सी दिस इज द 2012, दिस इज द 2010 11, 2000, ये फर्स्ट, ये 12th फर्स्ट, आई मीन 2012 का जनवरी कहाँ है, हाँ ये। अब 2012 में और कुछ हाई में बना नहीं, दिस इज द फाइनल हाई, मतलब दिसंबर मंथ में। तो 2022 का भी दिसंबर मंथ में ये हमारा पॉसिबिलिटीज़ है। तो चलो ये जो पॉसिबिलिटीज़ हमें अभी दिखे, ये मैं रेड में मार्क कर लेता हूँ टू गिव यू द, दिस इज द करंट। अब ये जो डेट्स मैंने यहाँ पर मार्क किए हैं मंथ वाइज, ये करंट है। इस मंथ के जो हाई बनेगा, लो बनेगा, दैट विल बी वेरी मच इम्पॉर्टेंट
फॉर द अपकमिंग बैंक निफ्टी ट्रेड इन द डे चार्ट। तो डे चार्ट पे ये जो दो लेवल्स, आपको सिर्फ दो लेवल्स चाहिए फ्रॉम द जनवरी मंथ ट्रेडिंग, एंड यू कैन फॉलो दिस मेथड टू गेट द ऑप्टिमम बेनिफिट। ऑप्टिमम बेनिफिट मैं क्यों कर रहा हूँ, सिर्फ इंडेक्स पे नहीं, बैंक के स्टॉक्स देख लो और ये मेथड पे निफ्टी देख लो, स्टॉक्स देख लो, यू विल गेट ह्यूज, you will get fantastic way to understand what the market is about to say you with the help of Gantrade। ये तो 2022 हो गए, 2022 के ये अपकमिंग डेट, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू द 2023 which is the coming year, 2023 एंड दैट हियर। तो आने वाले 2023 के जो इंपॉर्टेंट महीने होगा, दैट इज द मे मंथ एंड दिस इज द August month of May, month of August. This you can project the same over here, month of May, month of August। ये दोनों डेट you can always watch। बट अभी के लिए आपको देखना है कि दिसंबर मंथ क्या करते हैं, दिसंबर मंथ क्या करते हैं, either it is down or this is up, you have to check। और उसके बाद दिसंबर खत्म होने जाने के बाद you can always mark this high and low level of this month of December and you can play easily with the day chart। I will guide you from the January onwards with this level also। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो। स्टॉक्स पे कोई भी स्टॉक लीजिए जिसके पास डेटा अवेलेबल है, 10 साल के, 10 साल के, 15 साल के अवेलेबल है, 15 साल के ठीक है, देख लीजिए जो भी अवेलेबल हाईएस्ट तरीके से मिलते हैं, यू कैन ऑलवेज फाइंड इट आउट। आई होप यू फाउंड समथिंग यूजफुल फ्रॉम दिस वीडियो। And that's it for today। If you always if you anytime want to learn GAN from multiple perspectives and all, intraday, positional, very short term to weekly trades and all, you can always watch our you can always join our WD GAN course as well। So that's it for today and